जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है धीरज साहू जी, उसके घरों पे, उसके ठिकानों पे, बिजनेस की जहाँ संस्थान है उन पे जो है इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है। तो जब रेड पड़ा तो उसके घर से 300 करोड़ की राशि, जिसमें ज़्यादा नोट जब 5-5 के नोट मिले हैं, उसको देख कर तो ऐसा लगता है भी वो तो कुंभेर का खजाना ही वहाँ पर बना हुआ है, कुंभेर का धन खजाना। तो उसकी इतनी राशि है जिसको गिनने के लिए 50 कर्मचारी और 40 मशीनें काम कर रहे हैं। अब ये रेट 2 दिन और चलेगी तो ऐसा आंकड़ा ये राशि जो है 500 करोड़ भी क्रॉस कर देगी। तो हमारी पार्टी की ही मांग है इस पर सख्त से कार्रवाई करके इसको जेल में भेजा जाए और इसकी मेंबरशिप को खत्म किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के पास सैकड़ों करोड़ रुपया मिलना, ये पूरे देश जो है आज इस चीज़ की निंदा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। मगर कांग्रेस पार्टी की एक संस्कृति रही है, उन्होंने हमेशा एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे सिस्टम को, हमारे जो भी एक समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान इससे आज तक हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से पारदर्शिता को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से एक साफ़ सुथरा प्रशासन और शासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के केस कहीं से भी ऐसे आएँ तो ये पूरे तरीके से निंदनीय है। हम इसकी निंदा भी करते हैं। और आज इसी भ्रष्टाचार को लेकर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये धरना दिया गया है। आगामी समय में क्या और नाम भी आ सकता है? क्या जो राशि है आगे बढ़ सकती है? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति अगर इस प्रकार का कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार में पाया जाता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाता। और ये भी पहली बार हमने देखा है कि कितनी एक संकल्पित तरीके से सरकार लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट जो है वो हमारी सरकार ने मारी है। और मैं समझता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार से एक सिस्टम को साफ़ सुथरा करने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये क्रम जारी भी रहेगा। और क्योंकि जो भी राजस्व होता है, जो भी खजाने का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, वो जनता का पैसा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प है कि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों के ऊपर खर्च हो, ताकि हर वर्ग को लाभ मिले और विकास के नाते, अन्य योजनाओं के नाते हर व्यक्ति को लाभ हो। जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद है धीरज साहू जी, उसके घरों पे, उसके ठिकानों पे, बिजनेस की जहाँ संस्थान है उन पे जो है इनकम टैक्स का रेड पड़ रहा है। तो जब रेड पड़ा तो उसके घर से 300 करोड़ की राशि, जिसमें ज़्यादा नोट जब 5-5 के नोट मिले हैं, उसको देख कर तो ऐसा लगता है भी वो तो कुंभेर का खजाना ही वहाँ पर बना हुआ है, कुंभेर का धन खजाना। तो उसकी इतनी राशि है जिसको गिनने के लिए 50 कर्मचारी और 40 मशीनें काम कर रहे हैं। अब ये रेट 2 दिन और चलेगी तो ऐसा आंकड़ा ये राशि जो है 500 करोड़ भी क्रॉस कर देगी। तो हमारी पार्टी की ही मांग है इस पर सख्त से कार्रवाई करके इसको जेल में भेजा जाए और इसकी मेंबरशिप को खत्म किया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के एक सांसद के पास सैकड़ों करोड़ रुपया मिलना, ये पूरे देश जो है आज इस चीज़ की निंदा कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। मगर कांग्रेस पार्टी की एक संस्कृति रही है, उन्होंने हमेशा एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया है। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारे सिस्टम को, हमारे जो भी एक समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान इससे आज तक हुआ है। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से पारदर्शिता को बढ़ाया गया है, जिस प्रकार से एक साफ़ सुथरा प्रशासन और शासन देने का काम हमारी सरकार ने किया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचार के केस कहीं से भी ऐसे आएँ तो ये पूरे तरीके से निंदनीय है। हम इसकी निंदा भी करते हैं। और आज इसी भ्रष्टाचार को लेकर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये धरना दिया गया है। आगामी समय में क्या और नाम भी आ सकता है? क्या जो राशि है आगे बढ़ सकती है? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूं कि जो भी व्यक्ति गलत काम करता है, कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति अगर इस प्रकार का कोई गलत काम करता है, कोई भ्रष्टाचार में पाया जाता है, तो किसी को बख्शा नहीं जाता। और ये भी पहली बार हमने देखा है
कि कितनी एक संकल्पित तरीके से सरकार लगातार, चाहे वो केंद्र की सरकार है या हरियाणा प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरे तरीके से भ्रष्टाचार के ऊपर चोट जो है वो हमारी सरकार ने मारी है। और मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी इसी प्रकार से एक सिस्टम को साफ़ सुथरा करने के लिए, सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये क्रम जारी भी रहेगा। और क्योंकि जो भी राजस्व होता है, जो भी खजाने का पैसा होता है, सरकार का पैसा होता है, वो जनता का पैसा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये संकल्प है कि 100 पैसा ऊपर से चलता है तो 100 का 100 पैसा लोगों के ऊपर खर्च हो, ताकि हर वर्ग को लाभ मिले और विकास के नाते, अन्य योजनाओं के नाते हर व्यक्ति को लाभ हो।